नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों की एनर्जीज़ में अभी कॉमन क्या है। ऐसा क्या चल रहा है, आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं उनमें क्या कॉमन चल रहा है। कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची ना हो या आप सोचते हो। दोनों ही तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ऑल राइट, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प मी इन गिविंग क्लियर गाइडेड मैसेजेस टू माय व्यूअर्स। The first card is Caring Connections. Archangel Michael. Woman holding a heart. Contract. Below the deck एनर्जी निकल करके आई है द थिंकिंग वुमन। ऑल राइट, सबसे पहली बात जो आपके दोनों के बीच में जो कॉमन चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही ये सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन एक बहुत ही प्योर और बहुत ही, जिसे कि हम कहते हैं, एक जन्मों जन्मों का एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है जिसे आप किसी भी कीमत पर ख़राब होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपका ये कनेक्शन जो है एक ऐसे मोड में है जहां आपको लग रहा है कि ये सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। तो सर्वाइवल को लेकर के आप दोनों बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इस कनेक्शन के लिए, आपका जो रिलेशनशिप है उसके लिए। साथ ही साथ आप दोनों ही अपने दिल को थाम करके बैठे हैं, क्योंकि आप दोनों को लगता है कि इस रिश्ते पर आप दोनों ने बहुत एफर्ट लगाया है और आप किसी भी कीमत पर इसको ख़राब होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी लगता है कि इस रिश्ते में अब बराबरी वाली जो बात है वो होनी चाहिए, बैलेंसिंग वाली बात जो है वो बहुत क्रूशियल है फॉर दिस रिलेशनशिप टू सर्वाइव। और आप लोग इन सभी बातों को, इन सभी पहलुओं को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि मैं आपको बताऊं तो आप में से कुछ लोगों के लिए 6, 14, 35, 44 एंड 47 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आप लोगों में से किसी किसी की एज 35 या 35 प्लस हो सकती है, या 47 या 44 प्लस हो सकती है। और साथ ही साथ आप लोगों के रिश्ते में कुछ चेंजेस जो हैं वो बहुत क्रूशियल हो गए हैं, क्योंकि बैलेंसिंग की बात यदि हम देखें, इन सारे कार्ड्स में देखें तो बैलेंसिंग हमें निकल करके दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं आपका जो ये रिश्ता है ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का इस रीडिंग में आना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो सर्वाइवल की बात करते हैं और जो सच है उसे स्वीकारने में विश्वास रखते हैं। तो जो भी बात है कह देने से वो हल्की हो जाती है, क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों में से कोई भी खोना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने दिल को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप अपनी आंखों पे यदि पट्टी बांध करके बैठे हैं तो अब वो पट्टी भी हटाने का समय आ गया है। साथ ही साथ आपको किसी ना किसी से बात ज़रूर करनी चाहिए इस रिश्ते के बारे में, ताकि आपको एक बेटर गाइडेंस मिल सके। और यदि हम देखें यहाँ पर तो नंबर 11 भी है, विच ऑल्सो शोज़ कि आप लोगों में से काफ़ी लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। और बैलेंसिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके रिलेशनशिप का, क्योंकि अगर बैलेंसिंग नहीं हुई है तो आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेट अस क्लैरिफाई द कार्ड्स, देखते हैं क्या निकल करके आते हैं। वाई दी केयरिंग कनेक्शंस का यहाँ पर कार्ड क्यों आया है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं फ्रॉम दी नॉर्मल राइड अवे टेरो डेक, कि केयरिंग कनेक्शन से हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, या कुछ अलग सा हमें मैसेज यदि देना चाहते हैं स्पिरिट्स। ऑल राइट, सी वी हैव
द टावर। केयरिंग कनेक्शंस इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इस रिश्ते पर बहुत वर्क किया है, बहुत वर्क किया है, और यदि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी तो ये रिश्ता ख़त्म, या तो एक साइकिल इसकी ख़त्म हो चुकी है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा यदि आप दोनों ने इस पे वर्क नहीं किया तो। ऑल राइट, वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। उसको क्लैरिफाई करता हुआ हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो ये दिखाता है कि चीज़ों को बहुत पकड़ के बैठना, कस के पकड़ के बैठना। उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को जाने भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप अपने दोनों के इस रिश्ते के ऊपर यदि वर्क नहीं करेंगे तो आर्कएंजल माइकल भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो क्लियर इसमें दिखाई दे रही है कि आप दोनों के दिल में ही आप एक दूसरे के दिल में बसते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? कुछ अलग से नंबर्स भी, 44 नंबर भी आप में से कई लोगों को हो सकता है दिखाई दे रहा हो। किंग ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पर यही दिखा रहे हैं कि जो फीलिंग्स इमोशंस जो हैं, यदि आप उनको दबाएंगे तो ये रिश्ता जो है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। आपके रिश्ते में जो भी ब्लॉकेज है वो इसी वजह से आ रही है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से ढंग से नहीं कर रहे हैं। किसी भी रिश्ते की एक बैलेंस्ड एनर्जी होने के लिए म्यूचुअल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपना यदि आप दोनों का ईगो बीच में आ रहा है तो उस ईगो को छोड़ने की आवश्यकता है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो एक, जिसको कि हम कहते हैं एक, अभी मैंने कहा ही था कि ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। यहाँ पर भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी हमें दिखाई दे रहा है बैलेंसिंग की ज़रूरत है। इन दो कार्ड्स को भी यदि आप देखें, किंग और क्वीन दोनों जो हैं अपनी ही एनर्जीज़ में बैठे हैं, लेकिन अकेला राजा राजा नहीं होता और अकेली रानी रानी नहीं होती है। तो आप दोनों को अपनी ये जो भी आप जिस तरह की एनर्जीज़ में हैं उनसे बाहर निकल के और जो रिश्ते के लिए बेटर हो वो सोचने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपके जो बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है वो है द एम्परर, यानी कि आप लोगों में से कई लोग जो हैं, हो सकता है वो एक एम्परर से कम ना हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव हैं, अगर आप में ईगो की बहुत प्रॉब्लम है, तो आपका जो रिश्ता है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। ये आपके बहुत बड़े मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि एनर्जी आपकी ये आई थी जो हमने पिछले कार्ड्स में देखी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते पे। हो सकता है आप में से कुछ के फैमिलीज़ में भी कुछ ऐसे अपोजिंग लोग हों, या फिर यदि कोई जो आपको गाइड कर रहे हों, आपके हो सकते हैं घर में कोई बड़े हों जो इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव ना हों, तो हो सकता है उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो। प्लस वी ऑल्सो हैव द डेविल कार्ड। एडिक्शंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, लालच हो सकता है मन में इस रिश्ते को लेकर के, तो उससे भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। लेट अस सी गाइडेंस क्या है। ये तो ब्लॉकेजेस हमें मिल गए कि क्यों आए हैं ये कार्ड्स यहाँ पे, किस वजह से आए हैं। क्लैरिफाई कर रहे हैं उनको, कैरिंग कनेक्शंस को, कि बहुत फ्रेजाइल आपका कनेक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। देखते हैं गाइडेंस में हमारे पास क्या कार्ड्स निकल करके आते हैं इस रिश्ते के लिए। थैंक यू स्पिरिट्स। वी हैव द फूल। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको दोबारा से एक कोशिश करनी पड़ेगी, एक फूल की तरह चलना पड़ेगा। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। यदि आपके पिछले टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आई भी हैं तो उन बातों को पीछे छोड़िए और आगे बढ़ना सीखिए। एक बार फिर से एक नई शुरुआत करके देखिए, क्या पता बहुत कुछ आपको इस रिश्ते में जो खो गया था वो दोबारा शायद मिल जाए।
सेकंड कार्ड इज़ फ्लावरिंग। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते में जो भी आपको अभी तक ब्लॉकेजेस लग रही थी, आप पाएंगे कि एक बार दोबारा वही एनर्जीज वापस आपके रिश्ते में आ गई हैं। साथ ही साथ वी हैव ब्रेक थ्रू। ब्रेक कीजिए, आपके जो भी ईगोज़ हैं, जो भी आपको चीज़ें रोकती हैं, उन चीज़ों से ऊपर उठिए, क्योंकि अगर इस रिश्ते को आप इम्पोर्टेंट मानते हैं तो उसके लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ताकि, और यहाँ पे भी देखिए 11 नंबर आया है, तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो डेफिनेटली एक ऐसा सोल कनेक्शन है उनका। हमारे पास यहाँ पे कपल भी आ चुका है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी आया है, हमारे पास केयरिंग कनेक्शंस भी हैं, हमारे पास आर्कएंजल माइकल भी आया है जो प्रोटेक्ट कर रहा है आप लोगों को। तो एंड यू आर होल्डिंग योर हार्ट ऑल्सो। आप दोनों की एनर्जीज ये कि दिल थाम के बैठे हैं आप। तो इतना जब खूबसूरत रिश्ता है तो उसे क्यों जाने देना है। और देखिए नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज इंटीग्रेशन। बैलेंस ईच अदर। एक दूसरे को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप दोनों अलग नहीं हैं, आप दोनों एक ही हैं। तो आपके बीच में जो ब्लैक एंड वाइट वाली जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें क्लियर कीजिए ताकि आप दोनों आगे मूव कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ऑर्डिनरीनेस। अपने रिश्ते को सिंपल ही बना करके रखिए, उसी में आप दोनों के लिए बेहतरी है, ताकि इस रिश्ते को आप और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर के आ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कार्ड दैट इज सपोर्टेड बाय दिस इज टर्निंग इन। मन से कनेक्ट कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। आपका ये रिश्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड वी आर ऑल्सो फॉलोड बाय वी आर द वर्ल्ड, द 10 नंबर। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आपको एक दूसरे में विश्वास रखना है और इस रिश्ते को आगे लेकर के चलना है। कीप इट सिंपल, कीप इट प्योर। ऑल राइट, लेट अस सी फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स कार्ड्स। हो सकता है आप में से आपके पार्टनर का इनिशियल हो, या ये अल्फ़ाबेट्स से कुछ, यदि आप वर्ड्स भी बना सकते हैं तो प्लीज़ आप बनाइएगा। हो सकता है उनके घर का नाम हो इनमें से किसी अल्फ़ाबेट में से। सो लेट्स सी क्या अल्फ़ाबेट्स निकल कर के आ रहे हैं। वी हैव E, R, W, D, M, एक बार और R आ गया है। डबल नंबर्स बहुत आ रहे हैं, तो डबल आने का मतलब बस यही है कि आप लोग कहीं ना कहीं जो हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी में तो डेफिनेटली हैं। वी हैव B ऑल्सो, वी हैव Q, वी हैव H, वी हैव T एंड वी हैव C। हो सकता है आप में से किसी का फर्स्ट नेम या आपका सरनेम हो इसमें, या कुछ इनिशियल्स ऐसे आते हों कि जो कि डबल आते हों आप लोगों के, आपके या आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स में, नेम्स में। साथ ही साथ हो सकता है इन वर्ड से कुछ आपको कोई बात ऐसी याद आती हो सकता है ये डबल, क्योंकि बहुत बहुत आ रहे हैं। ई भी डबल आया है, आर भी डबल आया है, यू भी डबल आया है, एम भी डबल आया है। सो हो सकता है इसको आप कैसे बनाना चाहेंगे, ये देखिए। DUM, दम। रब, हर, एक्सेट्रा। हो सकता है कुछ वर्ड्स हों, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, मड भी कर सकते हैं। और कोई वर्ड्स यदि आपको आते हों तो प्लीज़ आप देखना, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, यदि आपको इनमें से कोई वर्ड्स ऐसे लगते हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स को देख कर के आपके दिमाग में आते हों। सो आई फील दिस इज़ व्हाट आई कैन पिक आउट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स। यदि आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। मैं फिर से मिलूँगी अपनी एक और रीडिंग में। बाय बाय।